हमारा टॉपिक है अब इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स को ओवरलोड करना। तो आपको पता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो ऑपरेटर हैं ये एक्चुअली टू टाइप्स के होते हैं, एक प्री इंक्रीमेंट और एक पोस्ट इंक्रीमेंट, एक प्री डिक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट। सो दिस इज वन इज दिस सी प्लस प्लस, सेकेंड इज प्लस प्लस सी वन। अगर मैं इसको इस वक्त रन करूंगा तो ये मुझे यही कहेगा कि आपने जो है आपने ये ऑपरेटर ओवरलोड नहीं किया। तो लेट ट्राई टू ओवरलोड दिस ऑपरेटर। इसे ओवरलोड करते हैं। कैसे करेंगे हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसको ओवरलोड करने का तरीका कि आपने उस क्लास की टाइप लिखनी है। फॉर एग्जांपल यू से कॉम्प्लेक्स, फिर आपने लिखना है ऑपरेटर, देन ये हम कर रहे हैं प्री प्लस प्लस, ये मैं प्री लिख रहा हूँ, प्रीफिक्स। इसके बाद आपने क्या करना है, हम ये चाह रहे हैं कि इसका जो जो करंट है हमारे पास, ये वाला दिस, यानी कि आपको पता है जब क्लास के अपने आप को उसने कॉल करना तो दिस के साथ करते हैं। सो आई विल से दिस एरो, जो भी इसका नाम रियल प्लस प्लस, तो ये रियल में प्लस प्लस कर दे, ये तो हो गया इतना काम। लेकिन आपको पता है कि आपका ये जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है ये वापस भी आपको कोई ना कोई वैल्यू वापस भेजता है। यही वाली वैल्यू पूरे का पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर उसने आपको वापस भेजना है ताकि कहीं एक्सप्रेशन में यूज हो सके। तो हम एक टेम्परेरी तौर पे एक वेरिएबल लेंगे, हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स टेम्प, कॉम्प्लेक्स टेम्प एंड देन आई से इसको 0,0 कर दें। और उसके बाद मैं ये कहता हूँ टेम्परेली टेम्प डॉट रियल इज इक्वल टू दिस डॉट रियल, टेम्प डॉट इमेजिनरी इज इक्वल टू दिस एरो इमेजिनरी। और हमने फिर क्या करना है, टेम्प को रिटर्न करवा देना है ताकि ये किसी एक्सप्रेशन में यूज हो सके। रिटर्न टेम्प, राइट। ये हमारा कौन सा ऑपरेटर हो गया, ये हमारा प्रीफिक्स ऑपरेटर जो है वो ओवरलोड हो गया। चलें ट्राई करते हैं। इसका मतलब हुआ कि ये तो चलना चाहिए ना हमारे पास, सी वन यानी कि मैं प्रिंट करूं तो सी वन 6 प्रिंट होना चाहिए। देयर इज समथिंग, और टी ई एम पी, ये देखिए टेम्प मैंने, या तो इसको मैं टी ई एम पी कर दूं या मैं उससे ठीक कर दूं। व्हाट इज समथिंग रॉन्ग, वेरिएबल स्पेलिंग गलत लिखे, आई एम, ये देखें आई एम ए जी आई एन ए आर वाई, आई एम ए, यहाँ ठीक है जी। एनीथिंग एल्स, अभी सी टू इज एग्जिस्टिंग हियर, सी टू, ओ सॉरी ये देखे सेमी कॉलन। ये मिस्टेक्स आपको फौरन पता लग जानी चाहिए उसी वक्त ही। नहीं जी, अब आपने उसने क्या किया है, सी वन को मैंने प्रिंट तो सी टू करवा रहा हूँ ना, लेट्स सी, आई हैव टू इधर हेयर सी टू, आप जिसका मर्जी करें। मैंने क्योंकि प्रिंट वो करवाया इसलिए मैं उसी को इंक्रीमेंट करूंगा। तो ये देख लें जी, आप सी टू 3 था तो लेकिन उसने 4 वहां पे लिखा है, रीजन मैंने उसमें एक का इंक्रीमेंट कर दिया। ये कौन सा था, हमारा प्रीफिक्स। अब हमारा रह गया है, हम इसको पोस्ट फिक्स के साथ करते हैं, यानी कि सी प्लस प्लस। दूसरा आपके पास क्या पता है ना, क्या ऑप्शन था आपको पता है, ये आपके पास ऑप्शन था इंक्रीमेंट, आप ये लिखते, रियल कर देते, लेकिन उस केस में ये इम्प्रेशन एक्सप्रेशन में आप यूज नहीं कर सकते। अगर आपको करना होगा तो ये आप इसी तरह करेंगे। ओके, पोस्ट फिक्स के केस के अंदर यहाँ पे आपको एक डमी किस्म का ये अलाउ करता है कि आप इसको इंट पास कर दें। ये इसका जो है ना समझ सिंटैक्स है पोस्ट फिक्स, ऑपरेटर सारा वैसे ही रहेगा। देन वी विल से दैट यहाँ पे सिर्फ उसने क्या करना है, प्लस प्लस इंट लिख देना है, बस ये इसकी इंडिकेशन है पोस्ट फिक्स की। कंपाइलर खुद इसको डील करता है, अंदर हमारे इम्प्लीमेंटेशन में कोई चेंज नहीं है। तो अब आप ये देखिएगा, प्लस ये आपका ये भी ओके, ये भी काम कर रहा है। अब इसी तरह अगर हम इन्हीं को कॉपी करें दोनों को, और देखिए पहले तो मैं आपको दिखा दूं कि माइनस माइनस अभी नहीं चल रहा, सी टू माइनस माइनस इज नॉट वर्किंग।
ठीक है जी, क्योंकि ऑपरेटर ओवरलोड ही नहीं किया। अब हम इसको करते हैं ओवरलोड। आई से माइनस माइनस, यहाँ पे भी माइनस माइनस, और यहाँ पे भी माइनस माइनस। एंड बस आपको ये याद रखने कि आपने सिमेंटिकली चीज़ें सही रखनी है, कि हर ऑपरेटर का जो पर्पस है, मकसद है, वही उसी के लिए यूज़ करें। नहीं जी, अब उसने 2 प्रिंट करना, 2,4 प्रिंट करेगा, 2+4। ओके जी, ये हो गया हमारा इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, प्री एंड पोस्ट। आई होप ये आपको समझ आ गई होगी इसकी। अब हम अपने नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या ऑपरेटर्स हैं? अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमें कौन से ऑपरेटर्स देखने हैं नेक्स्ट। आई थिंक रिलेशनल ऑपरेटर को मैं देखूंगा। रिलेशनल ऑपरेटर्स हम पहले देखते हैं। ओके जी, थैंक यू वेरी मच।